यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना लिखित रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आज क्यों ना हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर के चरणों में फिर एक बार हम आके हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज के दिन हमसे बात करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि इस वचन से आपकी महिमा होने पाए, और प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उन ज़रूरतों को आपकी इच्छा के अनुसार आप हमारी ज़िंदगी में पूरी कीजिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थनाओं को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है आप सब ठीक है। आज के वचन में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है 10,000 लोगों को वो खाना खिला रहे हैं, और वो केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से। और दूसरे आश्चर्यक्रम में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पानी पे चल रहे हैं। पहला आश्चर्यक्रम तो ये है कि वो 5 रोटी और 2 मछली से वो 10,000 लोगों को वो खाना खिला रहे हैं। और दूसरा आश्चर्यक्रम हम ये देखते हैं कि वो पानी पे चल रहे हैं। जब हम इस तरीके के आश्चर्य काम को हम देखते हैं, हम 3 चीज़ों से हम यकीन हो सकते हैं, या 3 तरीके से हम इस आश्चर्य काम को हम समझ सकते हैं। पहले हम ये कह सकते हैं ये शायद काल्पनिक है, या फिर ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, जिसे हम मिथ कहते हैं। वो एक सिर्फ काल्पनिक है, ये सोच है। या फिर इसका आश्चर्यक्रम को अगर हमें समझना है तो हमें ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है। अगर हमारे पास ज़्यादा विश्वास यीशु मसीह के पास है तो हम शायद इसे विश्वास कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि वो जिस तरीके से वो आश्चर्य काम हुई है उसको हम समझ सकते हैं। और ये आश्चर्य काम जिसको यीशु मसीह ने किया है, ये एकदम नेचर से अलग है, नेचर के कॉन्ट्राडिक्शन में है। या नेचर में हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। 5 रोटी और 2 मछली से कहाँ पे हमने 10,000 लोगों को खाना खाते हुए देखा है, या फिर कहाँ किसको पानी में चलते हुए देखा है। इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो आश्चर्य काम करते हैं वो नेचर के एकदम खिलाफ है। जहाँ पे यीशु मसीह जो है वो 5 रोटी और 2 मछलियों को लेके 10,000 को खिलाते हैं और पानी के ऊपर चलते हैं। जब हम चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, उन्होंने 2 तरीके के आश्चर्य काम को किए हैं। एक है चंगाई, जो बीमार थे उनको उन्होंने चंगाई दी। और दूसरा जो है वो नेचर मिरेकल्स, या फिर जो चीज़ें नेचर में हैं उन चीज़ों से उन्होंने मिरेकल्स किए थे। और जब हमें चंगाई के बारे में जब आश्चर्य काम की बात होती है तो शायद हमें इसके लिए मुश्किल नहीं लगता है विश्वास करने में। लेकिन जब 5 रोटी या 2 मछली या फिर यीशु मसीह पानी पे चलना, ये थोड़ा हमें अलग लगता है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सी चीज़ है, क्योंकि हमें ये नेचर में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सही है और या फिर ये काल्पनिक है? क्या हम इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? इतिहास में हम ये देखते हैं कि इंसानों की खाने के तरीके बदले हैं, कपड़ों के तरीके बदले हैं, पढ़ाई के तरीके बदले हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम बदला है, लेकिन इंसान के जो गुण है, इंसान का जो कैरेक्टर है, वो शुरू से लेके आज तक वैसा ही है। परमेश्वर ने जब इस जगत की सृष्टि की थी, उस दिन से लेके आज तक इंसान का नेचर जो है वो बदला नहीं है। एक क्लास में एक स्टूडेंट ने एक टीचर से ये कहा कि सर आप बहुत ही पुराने विचार के हैं। और टीचर ने उनसे ये कहा, छात्र ये मत भूलो कि तुम इस दुनिया में
पुराने तरीके से तुम आते हो और पुराने तरीके से तुम इस दुनिया से तुम जाते हो। जिस तरीके से हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, जिस तरीके से हम इस दुनिया से जाते हैं, वो आज भी वो पुराने तरीके से होती है। जिस तरीके से शुरुआत में हुई थी, जिस तरीके से सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था, आज तक हम उसी माध्यम से हम चलते हैं। हम ये देखते हैं कि इंसान का जो चरित्र जो है, इंसान का जो नेचर जो है, वो अभी भी वैसा ही है। यूहन्ना उसका 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इन लोगों के ऊपर किस तरीके से सोच या विचार था। पहला चीज़ तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब पता चला तो उन्होंने फिलिप से ये कहा कि इन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करो, इन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करो। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का आया है और जो क्या कर रहा है, जिसकी माँ ने उसे 5 रोटी और 2 मछली दे के उस सभा में भेजे हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि इस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली है, तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से वो 10,000 लोगों को वो खिलाते हैं। फिलिप से उन्होंने ये कहा, लोग भूखे हैं, इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि ये लोग कम से कम 5 किलोमीटर चल के आए हैं। फसह का पर्व या फसह का जो समय है उसमें भाग लेने के लिए। और ये लोगों को जब यीशु मसीह बता रहे हैं, अपना उपदेश दे रहे हैं, उस वक्त इनके पास खाने के लिए नहीं था। और यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि इन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करो। और फिलिप ने ये कहा, इतने खाना हम कहाँ से लाएंगे, इसके लिए तो कम से कम आधे साल की कमाई भी शायद कम पड़े। दूसरी जगह पे हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, जब मछुआरे भयभीत हुए थे, तब यीशु मसीह ने आके उनसे ये कहा कि तुम डरो मत। जब ये भूखे थे, इनके लिए यीशु मसीह ने कहा कि हमें इनके लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए। जब मछुआरे डरे थे, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इन्हें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और डरो मत, ये वचन जो है बाइबल में 366 बार लिखी गई है। एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये 66 बार इसलिए लिखी गई है, शायद लीप ईयर जो होते हैं उस दिन भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ से हम डरें। खास करके जब हम कोरोना के वक्त पे हम गुजर रहे हैं, हम सबको चिंता है भविष्य कैसा होगा। हम सब सोच रहे हैं कि भविष्य हमारा कैसा होगा, हमारा नौकरी कैसी होगी, हमारी व्यवसाय कैसे होंगे, हमारी पढ़ाई कैसे होगी, हमारे परिवार कैसे होगी, हमारी सेविकाएं कैसी होगी। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम कोई भी चीज़ से ना डरें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारे बारे में सोचते हैं। ना ही वो हमारे दुखों को जानते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए ख्याल रखते हैं। जब ये लोग भूखे थे, उनको यीशु मसीह ने कहा, इन्हें हमें भोजन की हमें योजना करने की ज़रूरत है। जब मछुआरे भयभीत थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हमें इनको बताना चाहिए कि ये कोई भी चीज़ से ना डरे। ना ही वो हमारे समस्याओं के बारे में वो जानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए वो ख्याल करते हैं। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो किस तरीके से लोगों के ऊपर उदारता रखते हैं। जब ये 10,000 लोगों को भोजन देने की बात हुई, तब यीशु मसीह ने ये कहा कि सबको एक ऑर्डर में बिठाने के लिए, सबको एक तरीके से बिठाने के लिए, उसके बाद उन्होंने 5 रोटी और 2 मच्छी को लेके परमेश्वर को धन्यवाद दे के उन्होंने क्या किया, उन्होंने तोड़ना शुरू किया और सबको खाना बांटना उन्होंने शुरू किया। और आखिरी में हम ये देखते हैं, जो खाना बच गया उस खाने को उन्होंने फेंकने के लिए नहीं, बल्कि उसे संभाल के रखने के लिए भी कहा। और हम देखते हैं 12 जो बास्केट्स हैं, वो उसमें खाना जो थी वो रह गए।
और आज भी जब हम प्रभु भोज में आते हैं, परमेश्वर हमें उदारता से हमें उस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए वो हमें बुलाते हैं। अगर ये चीज़ें हम देखते हैं कि इतिहास में ये चीज़ों को किसी ने किया नहीं है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इन चीज़ों को आगे भी कोई नहीं करेगा। अगर एक इंसान यीशु मसीह हैं, अगर ये सब चीज़ें करते हैं, वो शायद काल्पनिक हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें करना एक इंसान की बस की बात नहीं है। इंसान जो है वो डुप्लीकेट बना सकता है, इंसान जो है वो उस तरीके के या सिमिलर चीज़ को बना सकता है, लेकिन एक नया चीज़ बनाना, एक वस्तु के ऊपर हमारा अधिकार रखना, एक नए चीज़ को बनाना, एक नए सृष्टि को बनाना, केवल वो परमेश्वर ही कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह सिर्फ इंसान है, अगर यीशु मसीह सिर्फ अच्छे टीचर हैं या गुरु हैं, अगर यीशु मसीह सिर्फ एक प्रॉफिट या एक प्रवक्ता है, तो शायद ये आश्चर्य काम एक काल्पनिक है। लेकिन अगर यीशु मसीह परमेश्वर हैं, तो उनके लिए संभव है। क्यों? क्योंकि नया सृष्टि जो है, नई चीज़ जो है, वो केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, जब हम उद्धार के बारे में सोचते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक नया मन और नया दिल दिया है परमेश्वर ने, तो हम ये मानते हैं कि केवल परमेश्वर ही है जो हमें नया दिल और नया मन दे सकते हैं। केवल परमेश्वर ही है जो हमें एक नई सृष्टि बना सकते हैं। इसलिए हम नए नियम में हम ये देखते हैं कि वचन हमसे ये कहता है कि जो यीशु मसीह में है वह एक नई सृष्टि है, और वो ही हमें नई चीज़ को वो बना सकते हैं। वो ही हमारी ज़िंदगी में नई चीज़ों को हम दे सकते हैं। क्या हक बनता है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में नई चीज़ों को या नई सृष्टि को दे? वचन हमसे ये कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन था, और परमेश्वर ने इस जगत की उन्होंने सृष्टि की। और क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की है, उनका हक बनता है कि किस तरीके से वो नेचर को वो संभाले। मान लीजिए एक स्कूल में एक स्टूडेंट या एक छात्र का कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वह एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम अपने मर्जी से जा सके, या फिर कोई भी छात्र का अधिकार नहीं होता है कि वो ये कह सके कि कल स्कूल बंद रहेगा। लेकिन एक प्रिंसिपल, उसका पूरा हक बनता है, उनका पूरा हक बनता है, वो कोई भी क्लासरूम में जा सकते हैं, स्कूल के कोई भी रूम में जाने का उनका अधिकार है, स्कूल कब छुट्टी होगी, कब खुलेगी, इसको डिसाइड करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल है। वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत को सृष्टि की, और परमेश्वर का हक बनता है कि परमेश्वर नेचर की कोई भी चीज़ पे वो दाखिल अंदाजा वो कर सकते हैं। तो क्या ये काल्पनिक है? अगर इस चीज़ों को, इस आश्चर्य काम को अगर किसी इंसान ने बनाया है तो वो काल्पनिक है। लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह जो थे वो ना ही केवल मनुष्य थे, बल्कि वह परमेश्वर भी थे। अगर परमेश्वर हैं तो उनके लिए नया चीज़ बनाना संभव है। अगर यीशु मसीह सिर्फ गुरु हैं, अगर यीशु मसीह सिर्फ प्रॉफिट है, तो वो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आश्चर्य काम आज भी नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह अगर गुरु हैं, अगर यीशु मसीह प्रॉफिट है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में आज भी आश्चर्य काम करने के लिए तैयार है। और हमसे वो यही कहते हैं, अगर कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह में है, तो वह जो है वह एक नई सृष्टि है। और जब हम नए सृष्टि होते हैं,
तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर आश्चर्य कामों को देखने का अवसर देते हैं। हम कोई भी चीज़ पे हम घबराते नहीं हैं, हम कोई भी चीज़ पे हम ज़्यादा व्यस्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारे संग है और वो नई चीज़ों को करने के लिए तैयार है। जब हम इस कोविड के क्राइसिस में हम जा रहे हैं, हम ये जाने कि अगर हम परमेश्वर में नए सृष्टि के रूप से हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए मार्ग को निकालेंगे और वो हमारे लिए असंभव चीज़ों को संभव होने में, हमें देखने में वो हमें मदद करेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ हम एक नए सृष्टि के रूप से हम होते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर जाएं और परमेश्वर से कहें और धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जीवित है, इसलिए वो हमारे प्रार्थना को वो सुन सकते हैं। परमेश्वर जो है वो जीवित है, इसलिए वो प्रार्थना का जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर जो है वो जीवित है, इसलिए वो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को समझ सकते हैं। परमेश्वर जो है वो जीवित है, इसलिए वो हमारा ख्याल रखते हैं। परमेश्वर जो है वो जीवित है, इसलिए वो हमें उदारता से हमारी ज़िंदगी में नए नए चीज़ों को देते हैं। और आज के दिन भी परमेश्वर हमसे नए चीज़ों को देने के लिए वो हमसे वादा करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज के दिन फिर एक बार हम अपने सारे परेशानियों को, सारे मुसीबतों को आपके चरणों में लाते हैं। शायद हमारी ज़िंदगी में हमें कोई नहीं समझता हो, शायद हमारी ज़िंदगी में हमें कोई नहीं जानता हो, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें समझते हैं, आप हमें जानते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि आप जीवित हैं। आज के दिन आप हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं, क्योंकि आप जीवित हैं। आज के दिन हम ये दुआ करते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना का जवाब दे सकते हैं पिता। आज के समय हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं, आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और आज के दिन हम जब दूसरे जगह से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, और आप हमारी प्रार्थना का जवाब आपके इच्छा के अनुसार देंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं, जिन्हें भी जो भी परेशानियां हैं, अगर कोई बीमार है, अगर किसी की नौकरी की ज़रूरत है, अगर कोई नौकरी में परेशानी है, कोई परिवार में परेशानी है, कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है, तो हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आएँ और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आगे लेके जाने में मदद करिए पिता। आपने हमें उद्धार दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें नई सृष्टि बनाई, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आपकी महिमा करने में और आपके वचन में और आगे बढ़ने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं जो आश्चर्य काम आपने किए हैं और जो हमारे हाथों में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और वही आश्चर्य काम आज हमारी ज़िंदगी में आप फिर से दोहरा सकते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन अगर कोई आश्चर्य काम के लिए सोच रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उस आश्चर्य काम को होने में और देखने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस दुआ को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबका धन्यवाद हो परमेश्वर के ऊंचे नाम से। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये वक्त लिया जहाँ पे परमेश्वर के वचन को आप सुन पाएँ और आशीषित हो पाए। आने वाले दिनों में, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि हमने बैंक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन रखा हुआ है, तो अगर आप अपना टाइट्स या ऑफरिंग जो है आप ऑनलाइन उसे दे सकते हैं। और साथ में जो हमने क्रिसमस मेरे ख्याल से एक ही महीने रह गए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनली हम दिसंबर के महीने में हम उसे मनाना शुरू कर देते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि इस बार भी हम कोविड के कारण क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है उसे ना रोकें, लेकिन जैसे कि यीशु मसीह दूसरों के लिए ख्याल रखते थे, जैसे कि यीशु मसीह दूसरों के लिए उदारता थे, उसी तरीके से भी हम अपने आप को देने में हम उदारता बने
ताकि आपके दान से हम दूसरों को हम आशीषित कर पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। सबको धन्यवाद।